भाषागत विशेषताएं। बच्चों, हम लोग भाषागत विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र से पूर्व हिंदी भाषा का स्वरूप स्थिर नहीं था। हिंदी भाषा के रूप में संस्कृत के तत्सम शब्दों या उर्दू फारसी के कठिन शब्दों का समावेश था। इसके अतिरिक्त ब्रज भाषा आदि लोक भाषाओं के अपभ्रंश शब्दों में भी रचनाएं होती थी, जो प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग भाषा रूपों में व्यक्त होती थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी भाषा को स्थायित्व प्रदान किया। उन्होंने इसे जन सामान्य की भाषा बनाने के लिए इसमें प्रचलित तद्भव एवं लोक भाषा के शब्दों का यथासंभव प्रयोग किया। उर्दू फारसी के प्रचलित शब्दों को भी इसमें स्थान दिया गया। लोकोक्तियों एवं मुहावरों का प्रयोग करके उन्होंने भाषा के प्रति जन सामान्य में आकर्षण उत्पन्न कर दिया। इस प्रकार भारतेंदु जी के प्रयासों से हिंदी भाषा सरल, सुबोध एवं लोकप्रिय होती चली गई। भारतेंदु जी के ही प्रयास से हमारी भाषा हिंदी सरल, सुबोध एवं लोकप्रिय होती चली गई। भारतेंदु जी की सबसे बड़ी देन क्या है? मिश्रित भाषा का प्रयोग। क्या है? मिश्रित भाषा का प्रयोग। मिश्रित भाषा क्या है? भारतेंदु जी की भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों, उर्दू एवं फारसी के लोक व्यवहार में प्रचलित शब्दों, क्षेत्रीय व लोक भाषा पर आधारित शब्दों तथा अंग्रेजी भाषा के शब्दों का प्रयोग ही मिश्रित भाषा कहलाती है। ठीक है। भारतेंदु जी की जो मिश्रित भाषा थी उसमें किन किन भाषाओं का समावेश था? संस्कृत के तत्सम शब्दों, उर्दू एवं फारसी के लोक व्यवहार में प्रचलित शब्द, क्षेत्रीय व लोक भाषा पर आधारित शब्दों तथा अंग्रेजी भाषा के शब्दों का प्रयोग होता था। ठीक। अब हम लोग भारतेंदु जी की शैलीगत विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। शैलीगत विशेषताएं। भारतेंदु जी की गद्य शैली व्यवस्थित और सजीव है। उनकी गद्य शैली पर आधारित वाक्य हृदय की अनुभूतियों से परिपूर्ण है। उनमें जटिलता के स्थान पर प्रवाह देखने को मिलता है। भारतेंदु जी की गद्य शैली की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। भारतेंदु जी की गद्य शैली में निम्नलिखित विशेषताएं देखने को मिलती हैं।
नंबर 1 है वर्णनात्मक शैली। वर्णनात्मक शैली भारतेंदु जी अपने वर्णन प्रधान निबंधों एवं इतिहास ग्रंथों में भारतेंदु जी ने वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया है। ठीक, वाक्यों, लोकोक्तियों एवं मुहावरों से युक्त उनकी वर्णनात्मक शैली अपनी अलग मौलिकता प्रदान करती है। ठीक है, दिल्ली दरबार दर्पण में वर्णनात्मक शैली का प्रयोग भारतेंदु जी ने किया है। किसमें किया है? दिल्ली दरबार दर्पण में। दिल्ली दरबार दर्पण में। ठीक है, दूसरी है इनकी शैली विवरणात्मक शैली। विवरणात्मक शैली। विवरणात्मक शैली भारतेंदु जी ने अपने यात्रा संस्मरणों में विवरणात्मक शैली का प्रयोग किया है। उनकी यह शैली कवित्वपूर्ण आभा से मंडित है। ठीक है, यात्रा संस्मरण में इस शैली का प्रयोग किया है तो आप लोग जान ही रहे हैं कि इनके यात्रा संस्मरण कौन है? सरयू पार की यात्रा। पार की यात्रा और लखनऊ की यात्रा। की यात्रा। इसमें भारतेंदु जी ने विवरणात्मक शैली का प्रयोग किया है। तीसरी है विचारात्मक शैली। तीसरी शैली कौन है? विचारात्मक शैली। विचारात्मक शैली जो हम लोग निबंध पढ़ेंगे, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है? भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है? हो सकती है। इस निबंध में भारतेंदु जी ने विचारात्मक शैली का वर्णन किया है। ठीक, अगली शैली है भावात्मक शैली। भावात्मक शैली भारतेंदु जी द्वारा रचित जीवनी साहित्य एवं नाटकों में भावात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। जीवनी साहित्य और नाटकों में भावात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। ठीक है, जैसे भारत दुर्दशा, की जीवनी, सूरदास की जीवनी आदि में भारतेंदु जी ने भावात्मक शैली का प्रयोग किया है। पांचवी शैली है व्यंग्यात्मक। व्यंग्यात्मक शैली भारतेंदु ने निबंधों, नाटकों आदि में व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। हम लोग जो निबंध पढ़ेंगे, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है में व्यंग्यात्मक शैली का इन्होंने प्रयोग किया है। इसका एक उदाहरण आप लोग देखिए। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं। हमारे हिंदुस्तानी रेल की गाड़ी हैं। यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी है, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती है। यहाँ पर यह समझ में आ रहा है कि भारतेंदु जी ने हिंदुस्तानियों पर व्यंग किया है। ठीक है, अगली और लास्ट है हास्य शैली। हास्य शैली। ठीक, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हास्य शैली में भी रचनाएं इन्होंने किया है।
हास्य शैली में लिखी गई इनकी रचनाओं में अंधेर नगरी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन सी? अंधेर नगरी। अंधेर नगरी नाटक, ठीक है। अंधेर नगरी नाटक जो है हास्य शैली में लिखी गई है, ठीक है। बच्चों, हम लोगों ने यह भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन परिचय के बारे में पढ़ा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अमूल्य योगदान है। साहित्य के क्षेत्र में उनकी अमूल्य सेवाओं के कारण ही हम उन्हें आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य का जनक, युग निर्माता साहित्यकार अथवा आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवर्तक कहते हैं। भारतीय साहित्य में उन्हें युग दृष्टा, युग सृष्टा, युग जागरण के दूत और युग पुरुष के रूप में जानते हैं। उनकी अविस्मरणीय सेवाओं के कारण ही भारतीय साहित्यकारों ने उन्हें भारतेंदु की उपाधि से विभूषित किया है, ठीक है। यही नहीं, हिंदी साहित्य के इतिहास में सन 1868 से 1900 ईस्वी तक की अवधि को भी हम भारतेंदु काल के नाम से जानते हैं। वे सुनिश्चित रूप से ही भारतीय साहित्य गगन के इंदु थे। आज भी हिंदी साहित्याकाश का यह इंदु अपने आलोक से हिंदी साहित्य को जगमगा रहा है, ठीक। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय यहीं समाप्त होता है। अब हम लोग अगली कक्षा में मिलेंगे, ठीक है। धन्यवाद।